नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएस नेगी की 5th एडिशन वाली हमारी इस सीरीज़ में। आप सभी जानते हैं यूनिट 3 हमारी चल रही है और आज है अध्याय 12। इससे पहले अध्याय 11 कंप्लीट हो चुके हैं। करंट अफेयर वाला पार्ट हो चुका है बीएस नेगी का, आपने नहीं देखा है जाके ज़रूर देखिएगा। पीडीएफ इसकी ऑलरेडी प्रोवाइडेड है टेलीग्राम में, आप वहाँ से देख सकते हैं। आगामी पटवारी वीपीडीओ का एग्जाम जो होने वाला है उसमें ये वाला चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, बहुत अच्छा रोल आपका निभाएगा इसमें, है ना, ये वाला चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानेंगे स्थानीय स्वशासन के बारे में। देखो, जो स्थानीय स्वशासन है इसे दो भागों में बांटा गया है। तो दो भाग देखो ऐसे, ठीक है। पहला कौन सा है, ग्रामीण, और दूसरा है नगरीय। और जो ग्रामीण है उसे जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। तो जिला, क्षेत्र और ग्राम यहीं पे याद करना है, आपको नहीं आता तो यहीं पे रिवीजन करना है, कुछ बात के लिए नहीं, ठीक है। उसके बाद जो नगरीय क्षेत्र है उसमें नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत, ठीक है। तो देखो, नगर निगम क्या होता है, नगर पालिका क्या होता है, नगर पंचायत क्या होता है, ये सब हम आगे देखेंगे। बस अभी हमने यहाँ पे देखा जो स्थानीय स्वशासन होता है उसे दो भागों में बांटा है, पहला ग्रामीण, दूसरा नगरीय। नगरी में आते हैं नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, और ग्रामीण में आते हैं जिला पंचायत, जिला जो है क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। तो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो, उत्तराखंड प्रदेश में संयुक्त जो है प्रांत पंचायती राज जो अधिनियम था 1947 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1947 में। और उत्तर प्रदेश जिला परिषद अधिनियम 1958 में, जबकि क्षेत्र पंचायत तथा जिला परिषद अधिनियम 1961 में बनाया गया था। देखो इंपॉर्टेंट है, क्या क्या देखा हमने। हम देखा कि उत्तर प्रदेश में संयुक्त जो प्रांत पंचायती राज 1947 में बनाया गया था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। लेकिन उत्तर प्रदेश जिला परिषद अधिनियम 1958 ईस्वी में, जबकि क्षेत्र पंचायत जिला परिषद 1961 में बनाया गया था। 58, 59, 60, 61, तो 3 साल बाद। तो क्या समझ में आया, जिला परिषद तो 58 में बनाया, इसके 3 साल बाद क्षेत्र पंचायत बनाया, ठीक है। जिला और क्षेत्र में अब आपको वो हो गया होगा, देखो जिला और फिर क्षेत्र, तो इसके 3 साल बाद ये वाला 1958 में और ये वाला 1961 में। ये अभी हम उत्तर प्रदेश का देख रहे हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश। अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, आगे देखेंगे। और भारत में पंचायती राज का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था, लॉर्ड मेयो थे, ठीक है। इनको लॉर्ड क्यों ही बोलना है, लॉर्ड हटाओ इनके आगे से, ठीक है। तो मेयो ने, ठीक है। तो क्या है कि पंचायती राज का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था, पंचायती राज का सर्वप्रथम प्रयास किया था मेयो ने। जबकि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को, नहीं लॉर्ड नहीं कहना इन्हें, रिपन को। तो किसको जाता है, रिपन को 1882 में माना जाता है, ठीक है। और रिपन का जनसंख्या वाले में भी आता है कि जो है इन्होंने जो है 10 की जनसंख्या कराने में इनका बहुत बड़ा योगदान है 1881 में, ठीक है। चलो, तो क्या देखा हमने, भारत में जो है पंचायती राज सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था, मेयो ने किया था। और इसके अलावा स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, रिपन को कहा जाता है, और 1882 में माना जाता है, ठीक है। 1882 में स्टार्ट किया था। आगे देखेंगे, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब हुआ था, 1959 में। तो भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, राजस्थान के नागौर जिले से हुआ था। तो कहाँ से हुआ था, पंचायती राज का प्रारंभ हुआ था 1959 में और राजस्थान के नागौर जिले से हुआ था। और संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद जो है 243 के ए से लेके अनुच्छेद ओ तक का इसमें दिया गया है और पंचायती राज व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो क्या समझ में आया आपको, जो है भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है 1959 से की गई है। और भाग किसमें, 90 भाग में की गई है। अनुच्छेद कौन सा है, 243, 243 अनुच्छेद ए से लेके ओ तक का। अब ए से लेके ओ तक का आपको याद करने के लिए भी आ जाता है कि इनमें कौन सा क्या है ना। अब मैं आपको आगे दिखाऊं तो यहाँ पे बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, ये देखो आप यहाँ पे देखोगे ए बी सी डी कुछ दिया ही नहीं है। तो हमें स्टार्टिंग से भी तो पता होना चाहिए, इस बुक में नहीं दिया इतना, तो मैंने खुद से नोट बना के उसमें दिया हुआ है। मैं आपको ट्रिक से भी बताऊंगी कैसे याद करना है, लेकिन अभी आप इतना समझ लो पहले, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या देखो, 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, जिसके तहत पंचायती राज को संशोधित दर्जा दिया गया, जो संविधान की 11वीं अनुसूची में जो है संबंधित है। तो 73वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा हुआ है, पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। कब हुआ था, 1992 में। और ये इसमें क्या हुआ था, संविधान की 11वीं अनुसूची से संबंधित है ये, ठीक है। और आगे और देखते हैं। और 24 अप्रैल 1993 को जो है पंचायती राज अधिनियम भारत में लागू हुआ था। देखो, पंचायती राज जो है संशोधन कब हुआ था, 1992 में हुआ था, ठीक है, दर्जा दिया था इसको। लेकिन 1993 में क्या होता, पंचायती राज अधिनियम भारत में लागू हुआ था। और 24 अप्रैल को पंचायत जो है राज दिवस बनाया जाता है। और पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची का विषय है और जिसमें 29 विषय रखे गए हैं। फिर उसके बाद 243 में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ तक है ना, ओ तक है। देखो यहाँ पे ओ तक का क्या क्या दिया है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इन्होंने तो डी से दिया, ठीक है। तो एक बार फिर से इतने हिस्से को रिवीजन करते हैं।
तो देखो क्या देखा हमने हमने देखा कि जो है उत्तर प्रदेश में संयुक्त जो है प्रांत पंचायती राज अधिनियम कब आया था 1947 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ। उसके बाद जिला परिषद बना, तो जिला परिषद अधिनियम कब आया था, यह आया था 1958 में। इसके 3 साल बाद 1961 में क्या आया, क्षेत्र पंचायत परिषद आया। उसके बाद जो मेयो है इसने पहली बार प्रयास किया था किसके लिए, पंचायती राज का। और स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, डायरेक्टली ये भी प्रश्न आता है, तो किसको, रिपन को कहा जाता है। 1882 में उसने शुरू किया था। उसके बाद हमने देखा कि पंचायती राज व्यवस्था 1959 से शुरू हुई थी। कहाँ से, राजस्थान के नागौर से शुरू हुई थी। और ये जो पंचायती राज है इसका जिक्र कहाँ पे मिलता है, भाग 9 में अनुच्छेद 243 से, यानी कि 243 के ए से लेके ओ तक का मिलता है। ठीक है, ए से लेके ओ तक का क्या है वो अभी हम डिटेल में देखेंगे। इसी के साथ ही 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो हुआ था, ये भी पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा दिए जाने को लेकर है, और संविधान की जो है 11वीं अनुसूची इसके तहत जोड़ी गई थी। और 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम भारत में लागू हो गया था। प्रश्न आ सकता है ना, पंचायती राज अधिनियम भारत में लागू कब हुआ, तो कब हुआ, 24 अप्रैल 1993 को। और 24 अप्रैल को इसी उपलक्ष्य में क्या बनाते हैं हम, पंचायती राज जो है दिवस के रूप में बनाया जाता है। और पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। तो कौन पंचायती राज किस कौन सी वाली जो है सूची का विषय है पूछा जाएगा, तो कौन सा, राज्य सूची का। इसमें कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हम क्या, ये अनुच्छेद 243A से लेके ओ तक का। ठीक है, इन्होंने तो DEFG देखा है। तो देखो मैंने अपने कुछ नोट्स बना रखे हैं, उसमें मैंने टोटल लिखा हुआ है, क्योंकि हमें सब पता होना चाहिए। अगर हम डी से पढ़ेंगे तो हमें याद ही नहीं रहेगा। मुझे लगता है हर चीज़ इतना तो एग्जैक्ट याद नहीं होती, हमें कुछ चीज़ें ट्रिक से भी करनी होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पंचायती राज अनुच्छेद आपको 243 से लेके जो है ए से लेके ओ तक का अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखो सबसे पहले 243 में क्या होगा, ग्राम पंचायत के बारे में, तो ग्राम पंचायत के बारे में है। ठीक है, क्योंकि बात ही हम ग्राम पंचायत की कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या देखो, उसके बाद है ग्राम सभा। तो ए से क्या होती है, असेंबली होती है, यानी कि ग्राम सभा। तो आप ऐसे याद कर, ए से क्या होता है, असेंबली। ए से असेंबली आप याद कर लो, फिर ग्राम सभा है। तो 243 के ए में क्या है, ग्राम सभा है। ठीक है, उसके बाद है 243 बी में क्या है, ग्राम पंचायत का गठन है। बी से क्या होता है, बुल्ड होता है ना, किस चीज को बुल्ड करना है, तो क्या होगा, गठन होगा। तो बी से क्या होगा, ग्राम पंचायत का गठन होगा। सी से क्या है, देखो 243 सी में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, यानी कि संरचना होगी। तो सी से क्या होगी, संरचना। सी में संरचना आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ग्राम पंचायत के बारे में बात करें तो ग्राम पंचायत होगा। ठीक है, और देखो डी में क्या है, डी में होता है दया करना। डी में क्या होगा, दया करना। तो सरकार ने किन पर दया की, SC ST और महिला आरक्षण पर दया करी, तो यानी कि डी से दया करना हो गया। दया करने में आरक्षण है। ठीक है, आरक्षण कहीं ना कहीं दया हो गई। ये ट्रिक है आपको याद करने की, प्लीज इसको पर्सनल लेवल पे ना लेके जाएं, ये सिर्फ ट्रिक है। तो डी से यहाँ पे दया करना होगी, तो SC ST और महिला आरक्षण के लिए आरक्षण कर दिया, क्योंकि ये लोग पता है इन लोगों को जो है कहीं ना कहीं समाज में आज भी समानता नहीं मिलती, इसलिए क्या किया, जो सरकार उन्होंने इन पे दया कर दी और SC ST महिला को आरक्षण दे दिया। उसके बाद है ई। देखो ई में क्या है, ई में ईयर होता है, यानी कि ई से ईयर होता है, तो ई में यानी कि कार्यकाल, कितने साल का कार्य, कितने ईयर का कार्यकाल है, तो ईयर में कार्यकाल हो गया। ठीक है, आगे एफ। एफ में क्या होता है, फेल, यानी कि फेल। एफ से क्या होता है, फेल होता है, यानी कि अयोग्यताएं। तो सदस्यों की जो अयोग्यताएं होती हैं, योग्यताएं होती हैं, वो इसमें दिया गया एफ में। ठीक है, अब है जी। जी में क्या होता है, देखो जीनियस। तो जीनियस कौन होता है, जिसके पास शक्ति होती है, जिसके पास प्राधिकार होता है, उत्तरदायी जो होता है। जीनियस को ही तो हम जो है शक्ति देते हैं ना, प्राधिकार देते हैं ना, उत्तरदायी देते हैं, तो इसलिए शक्ति प्राधिकार जो होगा जीनियस में होगा। ठीक है, एच है, देखो हाई टैक्स। तो एच से क्या होगा, हाई टैक्स, यानी कि कर शक्तियां। तो एच से क्या हो गया, हाई टैक्स, यानी कि कर शक्तियां। तो एच से अब प्रश्न आएगा 243 के एच में क्या है आएगा, तो आप क्या लिखेंगे, कर। कर है इसमें। ठीक है, तो एच से क्या होता है, हाई। एच से आप हाई टैक्स करके याद कर सकते हो, यानी कि कर शक्तियां। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। आगे है आई। तो आई से क्या होता है, इनकम। इनकम होती है, यानी कि 243 के आई में क्या है, जो है वित्तीय आयोग का गठन है। वित्त यानी कि पैसों से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप आई से याद कर सकते हैं। आगे देखेंगे जे। जे से क्या होती है, जांच। जे से क्या होता है, जांच होती है ना, यानी कि जो है इसमें क्या करना है, संपरीक्षा जांच करनी है। ठीक है, के से क्या होता है, देखो के से होता है किंग इलेक्शन। तो के से क्या होगा, किंग का इलेक्शन होगा, किंग का ही तो इलेक्शन होता है, तो यानी कि निर्वाचन किस में है, 243 के में है। और 243 के एल में क्या है, देखो 243 के एल में है राज्य संघों के क्षेत्रों में लागू करना। तो एल में क्या होता है, एल से क्या होता है, लागू करना, आप ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद देखो क्या एम। एम से क्या होगा, मना करना, यानी कि क्षेत्र में लागू ना होना। तो कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना एम हो गया। लॉ से लागू करना, संघ राज्य क्षेत्रों में लागू हो रहा और कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना। एन। एन से क्या होगा, निरंतर, यानी कि विधि पंचायत का बने रहना। ठीक है, और ओ। ओ से क्या होगा, ऑब्जेक्शन, यानी कि निर्वाचन में न्यायालयों के में जो है हस्तक्षेप। तो ओ से ऑब्जेक्शन। आई होप कि आपको अभी अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से देखते हैं, इसको कट कर देते हैं यहाँ पे, ऐसे जैसे मैं आपको रिवीजन करवाती हूँ वैसे ही करते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेती हूँ। और आपको ये मेरा बताने का मेथड कैसा लगा ज़रूर बताना, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे लगता है इसी तरीके से पढ़नी चाहिए,
क्योंकि वो याद नहीं होती हैं, है ना। चलो अब आपको आज यहीं पे याद हो जाएगा। नहीं हो रहा है तो दोबारा वीडियो देख लेना, खुद से कोशिश करना, हो जाएगा याद। मुझे तो नहीं हो रहा था, मैंने ऐसे ही किया है। और इतनी सब चीज़ें यार देखो, माइंड में इतनी सब चीज़ें एकदम से नहीं हो पाती हैं, तो चीज़ें हम ऐसे करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही कर लेती हूँ। हाँ, तो देखो 243 में क्या है, ग्राम पंचायत के बारे में है। तो 243 में क्या है, इसको थोड़ा सा करते हैं बड़ा। हाँ ठीक है, तो 243 में क्या है, ग्राम पंचायत की परिभाषा है। अब देखो, फिर मैंने क्या बोला था आपको, फिर मैंने आपको बोला था ए से क्या होगा, ए से क्या करते हैं, असेंबल करते हैं ना। तो असेंबल का मतलब क्या होगा, सभा होगी, ठीक है। असेंबली, असेंबल, सभा होगी। असेंबली बताया था मैंने, तो अब सभा होगी, ठीक है। अब देखो बी से क्या होता है, बुल्ड करना, यानी कि क्या होगा, गठन। देखो उसके बाद मैंने फिर सी में क्या होगा, देखो कंस्ट्रक्शन होगा। तो कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, संरचना बनेगी। तो ग्राम पंचायतों की संरचना के बारे में होगा। डी से क्या होगा, दया करना, SC ST और महिला के लिए आरक्षण होगा, डी से, ये भी याद हो गया होगा। अब ई से क्या होगा, ईयर में क्या होता है, कार्यकाल होगा, कितने समय का कार्यकाल है, ये भी आप लोगों को याद हो गया होगा, ठीक है। अब बढ़ेंगे आगे। अब देखो आगे क्या, एफ से क्या होता है, फेल, यानी कि अयोग्यताएं होंगी। देखो ये भी याद हो गया आपको, ठीक है। अब देखो जी से क्या होता है, जीनियस जो होता है उसको क्या होता है, उसको उत्तरदायी दिए जाते हैं, उसको काम दिया जाता है, विभिन्न है ना, प्रतिस्पर्धाएं उसको दी जाती है। तो क्या हो जाएगा, जी से क्या होगा, प्राधिकार हो गए, शक्तियां हो गई, उत्तरदायी हो गया, ठीक है। चलो आगे देखिए, एच से क्या होता है, हाई टैक्स। तो क्या होगा, इसमें कर के बारे में होगा, कर शक्तियां। उसके बाद आई से क्या होता है, वित्त से जुड़ा हुआ, यानी कि इनकम। तो क्या होगा, वित्तीय आयोग का गठन होगा, ठीक है। चलो आगे देखेंगे, जे से क्या होता है, जांच करना। तो क्या होगा, इसमें जांच से जुड़ा होगा, ठीक है। आगे देखेंगे के से क्या होता है, किंग इलेक्शन, तो निर्वाचन। एल से क्या होगा, लागू करना, तो कुछ जो है संघ राज्य क्षेत्रों में लागू करना। फिर है एम से क्या होगा, देखो एम से क्या होगा, मना करना। तो क्या होगा, कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना। एन से क्या होगा, निरंतर। तो क्या है, विधि पंचायतों का निरंतर होगा। उसके बाद लास्ट क्या है, निर्वाचन न्यायालयों का हस्तक्षेप, ऑब्जेक्शन। अब बताओ किसको याद नहीं हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ है याद, फिर से याद करो, यहीं पे याद हो जाएगा सब, ठीक है। अब आपको मैं वहां बताऊंगी ना, बहुत ईजी लगेगा। चलो बताती हूँ। तो देखो फिर से हम अपनी BS नेगी वाली बुक में पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कैसे। अब तो ये आपको आ ही गया होगा, मेरे को नहीं लगता इतना टफ लगेगा अब आपको ये। इसको कट करते हैं, ठीक है। अब आप बताओगे, ठीक है। चलो देखो, ABCD से क्या बोला था मैंने, दया करना। तो दया किस पे हुई थी, इसमें आरक्षण से जुड़ा हुआ है, देखो आरक्षण है, ठीक है। अब फिर हमने ई से क्या होता है, ईयर, यानी कि क्या होता है, ईयर में क्या होता है, कार्यकाल, अवधि, कार्यकाल, ठीक है। देखो आ गया। उसके बाद एफ से क्या होता है, फेल होना, यानी कि अयोग्यताएं। देखो अयोग्यताएं, ठीक है। और फिर क्या है, जी से क्या होता है, जीनियस। उसको क्या दिया जाता है, कार्य दिया जाता है, शक्तियां दी जाती हैं। तो क्या होगा, पंचायतों का कार्य। अब बताओ किसको याद नहीं हुआ भाई, हो गया ना याद, बस इसको दोबारा से देख लें, फिर से याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ऊपर भी है कुछ, उनको भी देख लेते हैं। आई से मैंने आपको बोला था कि वित्त आयोग, यानी कि आई से क्या होती है, इनकम, यानी कि वित्त आयोग। और के से क्या होता है, किंग का इलेक्शन होता है, यानी कि निर्वाचन आयोग, ठीक है। और पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव कराने का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। तो पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव कराने का दायित्व किसका होता है, राज्य निर्वाचन आयोग का होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, राज्य सरकार ने पंचायती राज जो संस्थाओं के जो है सुदृढ़ीकरण एवं विकास कार्यों के प्रभावी अनुश्रवण के लिए जो है पंचायती राज निदेशालय एवं जिला पंचायत जो है अनुश्रवण प्रकोष्ठ का गठन किया है। और मार्च 2008 में पारित पंचायती अधिनियम में संशोधन करने में महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। कब, 2008 में। इस टाइम पे किसकी सरकार थी, इस टाइम पे सरकार थी बोल रही हूँ, इस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन थे, ये आता है तो भुवन चंद खंडूरी थे। देखो नीचे लिखा होगा, हाँ ये लिखा है, देखो भुवन चंद खंडूरी थे, ठीक है, मुख्यमंत्री। आगे है, राज्य में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था है। तो कैसी व्यवस्था है, त्रिस्तरीय है। राज्य में पंचायती राज के 29 विषयों में से 14 विषय 2002-3 से लागू कर दिए गए हैं। प्रश्न आएगा, पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय हैं, 29 विषय हैं, और जिसमें से 14 विषय 2002 और 3 में लागू किए गए। और पंचायती राज का संबंध सत्ता के विकेंद्रीकरण से है, यानी कि सबको दी जा रही है ना सत्ता, एक ही के पास थोड़ी ना है, ये यहाँ काम कर रहा है, ये यहाँ काम कर रहा है, तो विकेंद्रीकरण हो गया, ठीक है। और पंचायतों को लड़ने के लिए सबसे कम उम्र कितनी होनी चाहिए, प्रत्याशी की 21 वर्ष होनी चाहिए। अभी हाल ही में सबसे कम उम्र की लड़कियां बनी हैं, है ना, बच्चे बने हैं प्रधान, तो पहली बार हुआ है ऐसा। चलो आगे देखेंगे। इवन बच्चे यहाँ पे वर्ड में इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि देखो बहुत कम उम्र में बने हैं, कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ इतिहास ही है भाई, इससे पहले तो बुढ़े लोग बनते थे, है ना।
वही लोग अपने अपने ईजा को उठाते थे और खुद काम करते थे सारे। लेकिन अभी वर्तमान में काफ़ी अच्छी चीज़ें कि जो है लड़कियां बनी हैं, यंगेस्ट जो है, यंगर जो लड़के हैं वो सब बने, तो कहीं ना कहीं युवाओं पर जब जाती है चीज़ें तो मेरे को लगता है बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। जय कहते कोनी कि युवा का दिमाग वही। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, पंचायतों के कार्यकाल समाप्त होने के बाद 6 माह की जो है निर्वाचन होना आवश्यक है। 6 माह में क्या होता है, निर्वाचन होना आवश्यक है। इसके अलावा एक बात ये भी है कि देखो पढ़े लिखे लोगों के पास जा रहा है। इससे पहले क्या था, 8th पास होते थे बस। अभी क्या है कि मैंने देखा था कि अभी हाल ही में जो 21 साल में या 22 साल में बनी है उन्होंने बीटेक किया हुआ है। अब बताओ कहीं ना कहीं पढ़ाई मैटर करती है भाई। कुछ भी पढ़ा है आपने, आप कुछ किस पद पर होना, तो वो बहुत मैटर करता है। अब वो अपने गाँव को सोचो कितना डेवलप करेंगी, है ना। तो काफ़ी अच्छी बात है। इस बार पंचायत चुनाव के जब भी रिजल्ट आए थे काफ़ी अच्छा लगा सुन के, रिजल्ट सुन के, कौन बना है ये देख के। खैर आगे बढ़ेंगे। तो मैंने आपको क्या बोला कि जो पंचायतों के कार्यकाल को समाप्त करने के बाद 6 माह की निर्वाचन होना जरूरी है, मतलब 6 माह में उसका निर्वाचन होना जरूरी है, चुनाव होना जरूरी है, ठीक है। ज़्यादातर ऐसा सब में होता है। अब देखिए उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन विधेयक। तो देखो उत्तराखंड में पंचायती राज संशोधन जो विधेयक आया था 2019 में आया था, और 17 मार्च 2016 को उत्तराखंड ने जो है पंचायती राज विधेयक पास किया, जो 4 अप्रैल 2016 को लागू कर दिया गया। देखो 17 मार्च 2016 को पंचायती राज विधेयक पास किया गया था, 17 तारीख को, 17 मार्च को, और 4 मार्च को 2016 में लागू कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद जून 2019 में पंचायती राज जो है विधेयक संशोधन लाया गया था, और पंचायती विधेयक संशोधन के तहत अधिकतम 2 बच्चों वाले सदस्य को चुनाव पंचायत लड़ पाएंगे, जिनके 2 बच्चे होंगे वही लड़ पाएंगे, ये कहा गया। और पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 10वीं पास शैक्षिक योग्यता रखी गई, जिसमें महिलाएं, अनुसूचित जातियों और पुरुष जो अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए कितनी 8वीं पास योग्यता रखी गई, ठीक है। और पंचायत का कोई प्रतिनिधित्व एक साथ 2 पद धारण नहीं कर सकता, ये भी यहाँ पे बताया। अब पंचायत का कोई भी जो प्रतिनिधि है वो एक ही साथ 2 पद धारण नहीं कर सकते, यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। पंचायती राज जो संशोधन आया था 2019 में आया था, लेकिन पंचायती राज जो है विधेयक कब आया था, 17 मार्च 2016 में, और पास कब हुआ था, 4 अप्रैल 2016 को, ठीक है। और जो है जब संशोधन हुआ था उसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी आपने देख लिया होगा। पहला 2 बच्चे होने चाहिए, दूसरा 10वीं पास होनी चाहिए, महिलाएं और SC ST के 8 पास होने चाहिए, और जो है कोई भी 2 पद धारण नहीं कर सकता, ये इसमें बताया गया। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। खाली पढ़ना नहीं होता, उन चीज़ों को किस तरीके से आप कैप कर रहे हो वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखेंगे ग्राम पंचायत के बारे में, ठीक है। तो यानी कि अब किसके बारे में देखेंगे हम, अब देखेंगे हम ग्राम पंचायत के बारे में। हमने इसके बारे में उसके बारे में देख लिया है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो यहाँ से देखेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये डायग्राम देखेंगे। डायग्राम इन दिनों आ ही रहे हैं, तो ये हमारा देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, सचिव और ग्राम पंचायत, ठीक है। और उसके बाद ग्राम प्रधान, उप ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य, इन सब का क्रम आपको ध्यान में रखना है। तो देखा आपने क्या है, सबसे पहले हम देखा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या है, ग्राम प्रधान, उप ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य। चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, ग्राम पंचायत क्षेत्र का सीमांकन। तो सबसे पहले हम इसके बारे में देखेंगे, ग्राम पंचायत क्षेत्र का सीमांकन। तो देखो राज्य सरकार किसी ग्राम या ग्राम का समूह, यहाँ से करते हैं, रुको, ऐसे थोड़ी सी चीज़ें हमें अच्छे से दिख जाएंगी, ऐसे, हाँ। तो देखो क्या है, ग्राम पंचायत क्षेत्र का सीमांकन। तो राज्य सरकार किसी ग्राम या ग्राम का समूह जिनकी संख्या राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में 500 या मैदानी क्षेत्रों में 1000 हो तो पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकती है। कितनी हो, 500 होनी चाहिए, ठीक है। और प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक प्रधान होगा तथा पंचायत क्षेत्र का एक वार्ड सदस्य होगा, और वार्ड सदस्य जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे, और अपनी जनसंख्या के आधार पर ग्राम पंचायतों को वार्ड से विभाजित किया जाएगा। और किसी ग्राम पंचायत की जनसंख्या 1000 या उससे अधिक है तो सदस्यों की संख्या निम्न तालिका अनुसार होगी। देखो अगर 1000 तक है तो 7 सदस्य होंगे, और 2000 तक है तो 9 सदस्य होंगे, और 3000 तक है तो 11, और 3000 से 5000 तक के हैं तो 13, और 5000 से अधिक है तो 15, तो 15 सदस्य होंगे। यहाँ पे सदस्य बताए गए हैं। अब ग्राम पंचायत क्षेत्र सीमांकन आपको समझ में आ गया होगा। देखो किसी ग्राम में जो है पर्वतीय क्षेत्र में 500 होनी चाहिए ग्राम पंचायत उसे घोषित करने के लिए, और मैदानी क्षेत्रों में जो है 1000 होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा इनके यहाँ पे वो दिया गया कितने इसके सदस्य होंगे। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे। यहाँ पे देखो पंचायती राज व्यवस्था के निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। तो निचले स्तर पर क्या होती है, ग्राम पंचायत होती है। देखो यहाँ पे लिखा है पंचायती राज व्यवस्था में निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। तो यानी कि देखो ग्राम पंचायत सबसे निचले स्तर पर होती है, ठीक है। उसके बाद देखो
एक गांव जो है, यहाँ पे देखते हैं ऐसे, हाँ, तो एक गांव अथवा एक से अधिक गांवों को मिलाकर गठित ग्राम पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत मतदाताओं को मिलाकर जो समूह अथवा सभा होती है उसे ग्राम सभा कहा जाता है। और एक ग्राम सभा एक ही ग्राम पंचायत होती है। तो एक ग्राम सभा में क्या होगा, एक ही ग्राम पंचायत होगी, ये बताया गया है। आगे है, किसी क्षेत्र को ग्राम सभा घोषित करने या ग्राम सभा का नाम निर्वाचित करने का अधिकार किसको है, राज्य सरकार को है। और ग्राम पंचायत के जो है अध्यक्ष को ग्राम प्रधान कहा जाता है। तो जो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है उसे क्या कहा जाता है, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को ग्राम प्रधान कहा जाता है। तो क्या लिखा है देखो, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को ग्राम प्रधान कहा जाता है। आगे देखेंगे, ग्राम पंचायत के गठन हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में 500 तथा मैदानी क्षेत्रों में कितनी 1000 जनसंख्या होनी चाहिए। और पर्वतीय क्षेत्रों में ग्राम सभा के गठन हेतु अधिकतम 2000 होनी चाहिए। देखो क्या लिखा है, पर्वतीय क्षेत्रों में ग्राम सभा के गठन हेतु अधिकतम जनसंख्या 2000 होगी और मैदानी क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के गठन हेतु अधिकतम संख्या कितनी होगी, 10,000। और न्यूनतम कितनी है इसमें, 500 है। और इसमें न्यूनतम कितनी है, 1000 से 10,000 है ये वाली, और ये 500 से 2000 है। ठीक है, आगे देखेंगे, ग्राम पंचायत स्थानीय मेले या जो है हॉट से शुल्क वसूल कर सकती है। किससे, स्थानीय मेले और हॉट से ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत आदि क्षेत्र में सिंचाई व पेयजल की सुविधा करती है तो उसे शुल्क लगा सकती है। पेयजल या सिंचाई वगैरह दे रही है तो वो, ठीक है, उसकी सुविधा। आगे देखेंगे, प्रत्येक ग्राम सभा क्षेत्र में निवास करने वाला व्यक्ति 18 वर्ष आयु पूर्ण हो चुका है तो उसका नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज हो जाएगा और ग्राम सभा का सदस्य होगा। ठीक है, तो कौन होगा, अगर उसकी 18 से ज़्यादा हो जाती है उम्र, ठीक है, और उसका सदस्य भी वो होगा। तो इतना वाला अब आपको समझ में आ गया होगा। ग्राम पंचायत का सदस्य जो है सबसे क्या होती है, निचला स्तर होता है ये वाला। ठीक है, और ग्राम प्रधान कौन था हमने देखा, ये अध्यक्ष होता है ग्राम पंचायत का। चलो अब बढ़ेंगे आगे। इसमें दिया गया है, प्रत्येक ग्राम पंचायत का जो है वर्ष में मुख्यतः 4 बैठक होना आवश्यक है। कितनी, 4 बैठकें, जो क्रमशः 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर के दिन निर्धारित हैं, जिसकी अध्यक्षता ग्राम प्रधान करेगा। अब ये भी आ सकता है ना, कब कब निर्धारित हैं। तो देखो, प्रत्येक ग्राम पंचायत में वर्ष में 4 बैठकें होना जरूरी है। पहला 26 जनवरी को, फिर 1 मई को, 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और जो है 2 अक्टूबर। तो देखो अब आप ऐसे ही याद कर लो ना, 26 जनवरी को हम लोग क्या बनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 15 तारीख को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 2 तारीख को गांधी जी का बर्थडे है। और 1 मई को क्या मनाते हैं, 1 मई को मेरे ख्याल से मजदूर दिवस तो नहीं होता है, आई थिंक 1 मई को क्या होता है, आप लोग कमेंट करना अगर मैंने सही बताया तो ठीक ही है फिर। ठीक है, आई थिंक मजदूर दिवस होता है। 3 मई को तो वो होता है ना, प्रेस से जुड़ा हुआ डे होता है 3 मई को, पत्रकारिता दिवस जिसे कहते हैं। चलो आगे देखेंगे, ग्राम पंचायत बैठक की गणपूर्ति कुल सदस्यों में 1/5 भाग अथवा कुल परिवारों की संख्या का आधे परिवारों को प्रतिनिधित्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है। ठीक है, 1/5 भाग अथवा देखो, गणपूर्ति का कुल सदस्यों में से 1/5 भाग होना चाहिए या फिर कुल परिवारों की संख्या में से आधा परिवारों का प्रतिनिधित्व उपस्थित होना अनिवार्य है। आगे देखेंगे, ग्राम प्रधानों के सदस्यों की कुल न्यूनतम संख्या 7 तथा अधिकतम 15 होती है। कैसे पता है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, न्यूनतम 7 होगी और अधिकतम 15 होगी। तो यही यहाँ पे दिया गया क्योंकि 1000 से 10,000 तक अधिक होते हैं। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। आगे क्या दिया है, ग्राम पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल उनकी जो है प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक जो है अवधि तक होता है। देखो, कार्यकाल कब से होता है, प्रथम बैठक से लेके उनकी जो है 5 वर्ष की अवधि तक का होता है। आगे है, ग्राम पंचायत का बजट तैयार करने का उत्तरदायी ग्राम पंचायत सचिव या ग्राम विकास अधिकारी का होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, ग्राम पंचायत का बजट तैयार करने का उत्तरदायी किसका होता है, ग्राम पंचायत सचिव या फिर ग्राम विकास अधिकारी का। प्रश्न आएगा जो है, ग्राम पंचायत का बजट तैयार करने का उत्तरदायी किसका होता है, ग्राम पंचायत सचिव का या फिर ग्राम विकास अधिकारी का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आ गया होगा समझ में। अब देखो, अभी अब तक हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पे, अब हमने ये भी पढ़ लिया, ग्राम पंचायत भी पढ़ लिया। अब देखेंगे क्षेत्र पंचायत। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, जिला पंचायत पढ़ लिया था और ग्राम पंचायत पढ़ लिया। अब क्षेत्र पंचायत पढ़ेंगे। ठीक है, क्षेत्र पंचायत के बारे में हमने पढ़ा था लेकिन थोड़ा बहुत। अब यहाँ पर पढ़ेंगे क्षेत्र पंचायत के बारे में। और क्षेत्र पंचायत के बारे में यहाँ से देखते हैं। देखो तो क्या है, देखो तो क्षेत्र पंचायत का ढांचा देखो। सबसे पहले तो क्षेत्र पंचायत का क्या होता है, ब्लॉक ऑफिस, सहायक और ब्लॉक विकास अधिकारी, ये हो गया। ठीक है, इसको भी एक बार याद कर लेना। आगे है क्षेत्र पंचायत सदस्य, कनिष्ठ, वरिष्ठ और ब्लॉक प्रमुख। ब्लॉक प्रमुख यहाँ पे आता है क्षेत्र पंचायत के ढांचे में। ठीक है, आई होप कि आपको ये ध्यान में आ गया होगा। अब इसको एक बार रिकॉल कर लेना फिर से। चलो यहाँ से देखेंगे, तो क्षेत्र पंचायत पंचायती राज का मध्य स्तरीय
निगमित निकाय है। और क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष को प्रमुख एवं उपाध्यक्ष को उप प्रमुख कहा जाता है। इसके अतिरिक्त कनिष्ठ उप प्रमुख भी होता है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, देखो ये, ठीक है। आगे देखेंगे, क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की न्यूनतम संख्या 20 तथा अधिकतम संख्या 40 होती है, ठीक है। और पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम 25,000 जनसंख्या पर 20 सदस्य और मैदानी क्षेत्रों पर 50,000 जनसंख्या पर लगभग 20 सदस्यों की जो है क्षेत्र पंचायत होती है, ठीक है। आगे देखेंगे, क्षेत्र पंचायत सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा में 18 या अधिक आयु के मतदाताओं द्वारा किया जाता है। और क्षेत्र पंचायत का सचिव जो है प्रखंड विकास अधिकारी या VPDO होता है, BDO होता है, BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। तो क्षेत्र पंचायत का सचिव कौन होता है? BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है इसका, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं। तो क्षेत्र पंचायत का सचिव कौन होता है? क्षेत्र पंचायत का यहाँ पर होता है ब्लॉक जो है डेवलपमेंट ऑफिसर। और क्षेत्र पंचायत के कर्तव्य के जो है संपादन हेतु 6 प्रकार की समितियों का गठन किया गया है। तो क्षेत्र पंचायत के कर्तव्य का जो है संपादन हेतु 6 प्रकार की समितियों का गठन किया गया है। तो कौन कौन सी है? नियोजन विकास समिति, नियोजन एवं विकास समिति, ठीक है। शिक्षा समिति, निर्माण समिति, स्वास्थ्य एवं कल्पना समिति जो है कल्याण समिति, प्रशासनिक समिति और जल प्रबंधन समिति। तो क्या क्या है देखो, जल प्रबंधन समिति, प्रशासनिक समिति, कल्याण एवं स्वास्थ्य समिति, नियोजन एवं विकास, शिक्षा एवं निर्माण समिति, ठीक है। अब है क्षेत्र पंचायत की बैठक में गणपूर्ति 1/3 होगी। तो क्षेत्र पंचायत की बैठक में गणपूर्ति कितनी होगी? 1/3 होती है। और दूसरी बार भी गणपूर्ति 1/3 का अभाव होता है एवं तीसरी बार बैठक की गणपूर्ति 1/5 में होती है। देखो क्या देखा, क्षेत्र पंचायत की बैठक में गणपूर्ति 1/3 होगी। यदि दूसरी बार भी गणपूर्ति का 1/3 अभाव होता है तो तीसरी बार बैठक जो है गणपूर्ति की 1/5 होगी, ठीक है। और ये 6 कौन कौन सी समितियां बनी हैं, इनको ध्यान में रख लेना। एक बार फिर से देखते हैं, नियोजन विकास, स्वास्थ्य कल्याण, प्रशासनिक, जल प्रबंधन, शिक्षा और निर्माण समिति। तो अब ये समझ में आ गया होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे से, ये ब्लॉक यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, इन ब्लॉकों के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो उत्तराखंड में वर्तमान में ब्लॉक कितने हैं? ब्लॉक है हमारे वर्तमान में 95। और सबसे ज़्यादा ब्लॉक कहाँ पर है? पौड़ी गढ़वाल में। तो पौड़ी गढ़वाल में कौन कौन सा है देख लेते हैं। पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी, थलीसैंण, कोट, पाबो, कलजीखाल, द्वारीखाल, यमकेश्वर, पोखड़ा, नैनीकांडा, खरसू, एकेश्वर, जहरी खाल, दुगड्डा, वौरी खाल और रखणी खाल। आपने नोटिस किया जितने भी खाल हैं ज़्यादा यहीं दिख रहे हैं। देखो इससे आप एक चीज़ याद कर सकते हो, खाल। इस तरीके के प्रश्न एक बार देख लेने चाहिए, पढ़ लेनी चाहिए, ताकि हमें पता चले ये वाली जगह कहाँ पर है। कुछ तो आएगा दिमाग में। चलो देखो आगे देखते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है ब्लॉक? टोटल उत्तराखंड में 95, जिसमें सबसे ज़्यादा है पौड़ी में 15, ठीक है। हाँ, तो अब देखेंगे अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में कितने? 11 है। कौन है? भकियासैंण, चौखुटिया, सियालदे, ताड़ीखेत, सल्ट, द्वाराहाट, लमगड़ा, हवालाबाग, ताकुला, धौला देवी और भैंसिया छाना भी यहीं पे, ठीक है। अब देखेंगे टिहरी में कितने हैं? 9 हैं। तो टिहरी में कितने हैं? 9 हैं। कौन कौन से? प्रतापनगर, नरेंद्र नगर, जौनपुर, चंबा, कीर्तिनगर, घनसाली, जाखड़ीधार और थौलाधार और देवप्रयाग। अब देखो इससे आपको इतनी सारी चीज़ें पता चल गई कि इतनी सारी चीज़ें यही हैं, ये सब ब्लॉक हैं इनके, ठीक है। अब देखेंगे चमोली के ब्लॉक। देखो चमोली में भी 9 ब्लॉक हैं। गैरसैंण हो गया, देवल, थराली, नारायण बगड़, दसौली, नंदानगर, कर्णप्रयाग, जोशीमठ और पोखरी। नैनीताल में 8 हैं। रामनगर, हल्द्वानी, भीमताल, रामगढ़, कोटाबाग, धारी, बेतालघाट और ओखलकांडा। ये कितने हैं? 8 यहाँ पे पूरे ब्लॉक हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। आगे देखेंगे पिथौरागढ़ का। तो पिथौरागढ़, कनाली छीना, गंगोली हाट, मूनाकोट, मुनस्यारी, धारचूला, बैरीनाग और डीडी हाट। ये कितने हैं? पिथौरागढ़ में 8। उधम सिंह नगर का देखो, जसपुर, खटीमा, सितारगंज, काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर और रुद्रपुर। ये 7 हैं यहाँ पे। उत्तरकाशी में देखो 6 हैं। मोरी जो है पुरोला, नौगांव, डुंडा, चिन्यालीसौड़ और भटवाड़ी। आगे देहरादून में देखो, देहरादून में कितने हैं? 6 हैं। देहरादून में है 6। कालसी, रायपुर, डोईवाला, चक्राता, विकासनगर और सहसपुर। हरिद्वार में भी 6 हैं। रुड़की, लक्सर, खानपुर, बहादुराबाद, नारसन और भगवानपुर। चंपावत में देखो, चंपावत में है 4। चंपावत, पाटी, बाराकोट और लोहाघाट।
आगे है बागेश्वर में कौन से, देखो बागेश्वर, कपकोट और गरुड़, बागेश्वर, कपकोट और गरुड़। और रुद्रप्रयाग में कौन से, देखो अगस्त्यमुनि, जखोली और ऊखीमठ। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इनको एक बार देखना जरूरी होता है ताकि हमें ये जगह भी याद हो कौन सी जगह कहाँ पर है, ठीक है। तो 95 ब्लॉक जो है वो हमने देख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखेंगे जिला पंचायत के बारे में। जिला पंचायत, चलो देखते हैं जिला पंचायत के बारे में। जिला पंचायत का भी यहाँ पे हमें एक ये दिया गया है, आप इसको सबसे पहले एक बार नज़र डाल लो, ठीक है। तो जिला पंचायत का देखो, जिला पंचायत का ढांचा, अभी हमने क्या देखा था, क्षेत्र पंचायत ना। अब देखो जिला पंचायत, देखो क्या होता है जिला पंचायत में। जिला विकास अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, जिला विकास, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत उपाध्यक्ष और पंचायत सदस्य, पंचायत उपाध्यक्ष और पंचायत अध्यक्ष, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ग्राम जो है जिला विकास अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी और जिला पंचायती राज अधिकारी। और इसके अंदर जो है लेखाधिकारी, अभियंता जिला और ऑफिस कर्मचारी होते हैं। तो एक बार ये आपने देख लिया। अब देखते हैं यहाँ पे जिला पंचायत के बारे में। देखो पंचायती राज व्यवस्था में जिला पंचायत एक शीर्ष निकाय है। प्रश्न आएगा शीर्ष निकाय कौन सा है, जिला पंचायत। और जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव जिले के 18 वर्ष से अधिक आयु वाली जनता करती है, ठीक है। और पर्वतीय क्षेत्रों में 24,000 जनसंख्या में न्यूनतम 2% जो प्रादेशिक क्षेत्र होंगे और 50,000 तक की में जो है जनसंख्या में 2 प्रादेशिक क्षेत्र होंगे। ये किसका है, मैदानी क्षेत्र की बात हो रही है, ठीक है, ध्यान में रखना। आगे देखेंगे, जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का जो चुनाव होता है निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है, ठीक है। और जिला पंचायत अध्यक्ष जिला पंचायत की पीठासीन होती है। तो जिला पंचायत अध्यक्ष जिला पंचायत की पीठासीन जो होता है। चलो आगे देखेंगे, फिर क्या है यहाँ पे, जिला पंचायत का सचिव मुख्य विकास अधिकारी या पंचायती राज अधिकारी होता है। जिला पंचायत का मुख्य सचिव कौन होता है, जो है मुख्य विकास अधिकारी, ठीक है। और क्या होता है, पंचायती राज अधिकारी होता है। जिला पंचायत अपने सदस्यों को 6 प्रकार की समिति बनाती है, जिसका कार्य 6 समितियों के माध्यम से होता है। आगे देखेंगे, जिले में लोकसभा एवं राज्यसभा का एवं राज्य विधानसभा सदस्य जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। ये सदस्य जिला पंचायत की कार्यवाहियों में भाग ले सकते हैं और अपना मत भी दे सकते हैं, परंतु इनके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव जो है समय मत नहीं दिया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव के समय जो है मत नहीं दिया जाता इनके द्वारा, ठीक है। और क्या, प्रत्येक 3 माह में जिला पंचायत का न्यूनतम 1 बैठक होती है, 3 माह में। जिला पंचायत के सदस्य का कार्यकाल अपनी प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक होता है। और आगे जिला पंचायत की बैठक जो है गणपूर्ति 1/3 होती है, दूसरी बार में गणपूर्ति 1/3 का अभाव होता है, तो फिर लास्ट बारी में 1/5 होना चाहिए। अब यहाँ पे 6 समितियाँ कौन कौन सी, ये समितियाँ ना हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो देखो क्या है, जिला पंचायत की 6 समितियां हैं, नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, निर्माण कार्य समिति, प्रशासनिक समिति, जल प्रबंधन और जैव विविधता प्रबंधन समिति, ठीक है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 से लेके ZD जिला नियोजन समिति का गठन से संबंधित है, ठीक है। जिला नियोजन किससे संबंधित ये भी आ सकता है, तो 243 से लेके ZD तक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नगर निकाय प्रणाली, देखो नगर निकाय प्रणाली यानी कि बताती हूँ आपको पहले, ये वाला नगर निकाय वाला, ये देखिए हमने ये वाला पूरा देख लिया, ठीक है। अभी जो हमने देखा था जिला पंचायत देखा था लास्ट में, ये देखो जिला पंचायत ये देखा था। उसके बाद हमने देखा क्षेत्र पंचायत और फिर हमने देखा क्या देखा, ग्राम पंचायत। तो यहाँ पे यही दिए गए हैं, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। चलो ये सब हो गया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे नगर पंचायत वाला, जिला पंचायत नगर प्रणाली वाला। तो देखो नगर निकाय प्रणाली के बारे में देखते हैं। तो भारत में 8 प्रकार के शहरी शासन है। किस प्रकार के, 8 प्रकार के शहरी शासन है। प्रश्न आएगा भारत में कितने प्रकार के जो है शहरी शासन है, 8 प्रकार के। नगर पालिका, नगर निगम, अनुसूचित क्षेत्र समिति, नगर क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, नगरीय क्षेत्र और पतन न्यास, बंदरगाह और विशेष उद्देश्य हेतु गठित एजेंसी, ठीक है। और राज्य में नगर पालिकाओं के 3 स्तर में रखा गया। नगर पालिकाओं कितने, हमारे उत्तराखंड राज्य में कितने, 3 स्तर में रखा गया, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतें। और देखो क्या लिखा है इसमें, भारतीय संविधान के भाग 9 में जो है अनुच्छेद 243 के तौ से लेके अनुच्छेद 243 के य तक का जो है नगर निकाय के बारे में उपबंध है।
आगे देखेंगे 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें नगर निकाय का उपबंध जो है सम्मिलित किया गया। हमने देखा था ये तो नगर निगम आया था, लेकिन जब पंचायती राज देखा तो उसमें 29 विषय थे, ये ध्यान रखना है। और जो नगर निकाय के संबंध में कितने विषय हैं, 18 विषय हैं, ठीक है। और राज्य में नगरीय स्वायत्त प्रणाली की शुरुआत 1916 में उत्तर प्रदेश जो है नगर पालिका अधिनियम 1916 के तहत हुई, और छावनी परिषद अधिनियम 1924 में उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 के प्रावधान से लागू है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा नगर निकाय प्रणाली के बारे में, कहाँ से कहाँ तक है अनुच्छेद में, और संशोधन कब हुआ था 74वां संविधान संशोधन 1992 में, और पंचायती राज कब हुआ था 73वां संविधान संशोधन 1992, और ये एप्लीमेंट कब से हुई थी 1993 से। और क्या दिया, संविधान के नगर निकाय का संबंध कितने विषय से, 18 विषयों से। और बस यही था इसमें, ठीक है। अब देखिए नगर पंचायत के बारे में। अब देखो नगर पंचायत, देखो जिन नगरों की जनसंख्या 5000 से 50,000 तक होती है वह नगर पंचायत बन सकती है। नगर पंचायत के सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष के लिए प्रत्यक्ष रीति से होता है, और राज्य में 3 नगर पंचायत के चुनाव न होकर मनोनीत होती है। तो बद्रीनाथ हो गई, गंगोत्री हो गई और केदारनाथ हो गई। तो बद्रीनाथ, गंगोत्री और केदारनाथ। इसमें ना कई बार यमुनोत्री ऑप्शन में दे देता है और फिर हमसे पूछता है बताओ कौन सा नहीं है। तो यमुनोत्री नहीं है, यमराज नहीं है, यम से यमराज नहीं है, यमराज को नहीं जानते हम धरती लोक में, ऐसे याद कर सकते हो आप, ठीक है। तो यम नहीं है, यमुनोत्री नहीं है, और बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री है, ये 4 धाम है ना हमारे, तो इसलिए इन 4 धामों में से यमुनोत्री नहीं है, आप ध्यान में रख लो, और सब फिर आपका हो जाएगा 4 धाम से नाम याद रख के। आगे देखिए नगर पालिका परिषद के बारे में। देखो नगर पालिका परिषद में क्या होता है, जिन नगरों की जनसंख्या मैदानों में 50,000 से 1 लाख तक की, पर्वतीय क्षेत्रों में 90,000 तक होती है, उन्हें नगर पालिका बना दी जाती है। और नगर पालिका के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रीति से होता है। और सबसे पुरानी नगर पालिका परिषद मसूरी नगर पालिका है, 1942 में बनी थी। इसमें खास कुछ ऐसा बताने के लिए है नहीं। अब देखेंगे नगर निकाय के बारे में, काफ़ी महत्वपूर्ण। देखो यदि किसी पर्वतीय क्षेत्र की जनसंख्या 90,000 से अधिक और मैदानी क्षेत्रों में 1 लाख से अधिक हो तो क्या होता है, नगर निगम बनाया जाता है। और हमने यहाँ क्या देखा था, देखो पंचायत में हमने देखा था 5,000 से 50,000 जिसकी होती है पंचायत में, नगर पंचायत में। नगर परिषद में हमने देखा था कि 50,000 से 1 लाख होती है पालिका में, नगर पालिका में। अब हमने नगर निगम में क्या देखा कि जहाँ भाई जो 90,000 से 1 लाख होती है पर्वतीय क्षेत्र में 90,000 से अधिक होती है जहाँ, और मैदानी क्षेत्रों में 1 लाख से अधिक जहाँ होती है उसे नगर निगम बना दिया जाता है, ठीक है। आगे नगर निगमों का अध्यक्ष कौन होता है, मेयर और महापौर होता है, और प्रत्यक्ष रीति से होता है, सीधे जनता द्वारा चुना जाता है, 5 वर्षों के लिए चुना जाता है मेयर, ठीक है। और जो है सभासद पार्षदों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है, और डिप्टी मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष रीति से होता है, अर्थात चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है। प्रश्न आएगा डिप्टी मेयर को कौन चुनता है, ये अप्रत्यक्ष रीति से होता है और चुने गए सदस्य करते हैं। 31 दिसंबर 2021 को श्रीनगर की नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा दिया गया, और उत्तराखंड में पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली प्रथम नगर निगम श्रीनगर है। तो कौन सी है, श्रीनगर, ठीक है। 1921 में बनी थी, ये भी पता होनी चाहिए ना हमें, 1921 में। चलो आगे देखेंगे हल्द्वानी की पहली मेयर कौन है, रेणु अधिकारी। ध्यान में रखना हल्द्वानी की पहली मेयर कौन है, रेणु अधिकारी। आगे है श्रीनगर नगर निगम की प्रथम मेयर कौन है, श्रीमती आरती भंडारी। आगे देखेंगे वर्ष 2024 में अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को जो है नए नगर निगम बना दिए गए हैं, और वर्तमान में 11 इनकी संख्या हो गई है। अल्मोड़ा नगर निगम में प्रथम मेयर अजय वर्मा, और पिथौरागढ़ में नगर निगम में जो है अल्मोड़ा में अभी वर्तमान में बने ना ये दोनों, इसलिए इनका नाम यहाँ पे दिया गया अजय वर्मा, और पिथौरागढ़ में कल्पना देवलाल। तो कल्पना कहाँ है, पिथौरागढ़ में है, और अल्मोड़ा में अजय, और से अजय, और पिथौरागढ़ जाने की कल्पना करो तो कल्पना देवलाल, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना एक बार, ये लोग कौन बने हैं ना, इंपॉर्टेंट है। और 11 कौन हो गए हैं, हमारे नगर निगम हो गए हैं। देखो इसके अलावा कौन सा नगर निगम कब बना था ये भी देख लो एक बार। देखो ये तो आपको याद ही होंगे 2024 में बने। श्रीनगर भी आपको याद होगा, पहला पहाड़ी क्षेत्र बनने वाला था ये 2021 में बनाए, ठीक है। उसके बाद कोटद्वार और ऋषिकेश, जो ऋषिकेश वाला इलाका है ना, कोटद्वार और ऋषिकेश, ये साथ साथ में ही है। तो कोटद्वार और ऋषिकेश 2017 में। सबसे पुराना जो है देहरादून है, कब बना था, 1998 में। और हरिद्वार और हल्द्वानी साथ में बने, हौ से हरिद्वार, हौ से हल्द्वानी साथ में बने, 11-11 ध्यान रखना। रुद्रपुर काशीपुर रुड़की, रुद्रपुर काशीपुर रुड़की ये कहाँ कब बने हैं, ये दोनों तो उधम सिंह नगर के हैं, रुड़की हो गया हरिद्वार का, तो ये कब बने हैं, 13 में, ठीक है। चलो अब याद हो गए होंगे आपको। अब देखेंगे उत्तराखंड के प्रमुख आयोग वाला चैप्टर कल। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, मेरी ट्रिक्स कैसी लगी पढ़ाने की। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।